ट्रेडर्स, क्या आपको भी कभी ऐसे थॉट्स आए हैं कि मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, सिर्फ 1 लाख रुपए है, और उसमें से अगर मैं 20-25 हजार किसी स्टॉक में लगा भी देता हूँ और नेट में 20-25% कमा भी लेता हूँ, तो बने कितने? आखिर बने कितने? अमाउंट कितना है? 5 हजार रुपए। क्या ये सिग्निफिकेंट है? अगर आपको भी कभी ऐसा थॉट आया है तो ये वीडियो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि प्रॉब्लम आपके कैपिटल में नहीं है, जो आपका स्मॉल कैपिटल आप कहते हो। प्रॉब्लम आपके उस स्मॉल कैपिटल में नहीं है, प्रॉब्लम आपके पर्सपेक्टिव में है, जिसको मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ मच कैपिटल। सबसे बड़ा सवाल जो होता है कि कितना कैपिटल काफी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कितना कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर ऐसे कह लें उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करना वर्थ इट है भी। तो अगर आपको इस तरह कभी भी डाउट हुआ है तो आप सही जगह पे आए हो। इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? चलो, इस वीडियो में जो सवाल है उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। ऑब्वियसली वो जवाब नहीं जो आप सुनना चाहते हो या फिर जो कंफर्टेबल है, जो कि अच्छा साउंड करेगा, बल्कि वो जवाब जो कि एक्चुअली में काम करे, जिसको बता के आप, जो जान के आपको कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हो, कुछ इंप्रूवमेंट आए आपके ट्रेडिंग जर्नी में। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इस वीडियो के एंड तक, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हैं, तो हो सकता है कि इस वीडियो के बाद ट्रेडिंग को लेकर आपकी सोच में एंड अल्टीमेटली आपकी ट्रेडिंग जर्नी में भी काफी इंप्रूवमेंट आए। समझिए? तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी गलती मोस्ट बिगनर्स जो आते हैं स्टॉक मार्केट में नए नए, वो ये सोच के आते हैं कि कितना पैसा बनेगा, हाउ मच गेन्स। सबसे पहले दिमाग में आता है प्रॉफिट। सबसे पहले बात अगर दिमाग में कुछ आती है तो आती है प्रॉफिट की, कितना पैसा बनेगा। तो और जब वो देखते हैं कि 20 हजार रुपए लगाए, हम लोग 20 हजार का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बट आप कुछ भी, आपके लिए हो सकता है 50 हजार एक मामूली अमाउंट हो, किसी के लिए 10 हजार बड़ा अमाउंट हो, तो वो अलग बात है। हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 20 हजार का ले रहे हैं। तो 20 हजार रुपए लगाया, 20% रिटर्न, जो कि अच्छा रिटर्न माना जाता है। बने कितने? 4 हजार रुपए, राइट? तो उनको लगता है यार इतनी मेहनत करके सिर्फ 4 हजार रुपए। बस यही यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, जिसके कारण बहुत सारे ट्रेडर्स आगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे नहीं ले जा पाते, इंप्रूव नहीं कर पाते या स्केल अप नहीं कर पाते, राइट? ये सोच में फंस जाते हैं। स्टार्टिंग फेज में ट्रेडिंग का मेन गोल पैसा बनाना नहीं होता है, राइट? अगर आप स्टार्टिंग फेज में ही अपने प्रॉफिट के पीछे भागना शुरू कर दोगे इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस बिल्ड करने फोकस करो तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप शुरू से ही आप ये सोच रहे हो कि मेरे कितने पैसे बने, इस महीने कितने बने, इस साल कितने बने, तो अल्टीमेटली आप अपनी लर्निंग कर रखो या अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दोगे। आपको फ्रस्ट्रेशन होगा और अल्टीमेटली आप ट्रेडिंग को समझोगे कि बेकार चीजों का फायदा नहीं, इसको करके कोई नेट में पैसा बनता नहीं है, राइट? इस वीडियो के बाद शायद आपको ये समझ में आया कि प्रॉब्लम कैपिटल में नहीं थी, बल्कि आपका जो पर्सपेक्टिव था कैपिटल को लेके उसमें थी। मैंने हमारे ही एक कम्युनिटी के एक फेमस ट्रेडर हैं, मानस अरोड़ा जी, काफी लोगों ने उनके बारे में सुना होगा। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में मैंने कहते हुए उनको सुना था कि जब आप बड़े कैपिटल को हैंडल करने लायक बन जाते हो, जब भी बनते हो, 5 साल 6 साल की जगह 1 साल, तो कैपिटल आपको खुद ब खुद ढूंढ लेता है। आप ऐसे सोचो ना कि सपोज आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर पाते हो, आपका स्किल बहुत अच्छा है, तो हो सकता है आपके रिलेटिव, हो सकता है आपके फ्रेंड्स, कोई ना कोई आपको पैसे देने को रेडी हो जाए, या फिर और भी लोग हैं। आप पैसे कमा के दो, आपको और उसमें से कुछ कमीशन काट के आपको मिलेगा। पैसे आपको ढूंढ लेंगे अगर आप पैसे बनाने के काबिल हो चुके हो तो, राइट? हमेशा याद रखना, स्किल मस्ट प्रीसीड कैपिटल, राइट? मार्क विनर्ड जो बहुत फेमस ट्रेडर हैं, काफी लोग उनके बारे में जानते होंगे, उन्होंने अपने बुक में लिखा था कि उनको करीब करीब 6 साल लगे थे अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल होने में। तो और हम लोग क्या चाहते हैं? मैजिक चाहते हैं 6 महीने में, 6 मंथ में हमें प्रॉफिटेबल आए। हम लोग जनवरी में शुरू किया, दिसंबर तक में प्रॉफिटेबल हो जाना है, जून तक प्रॉफिटेबल हो जाना है, या कितने पैसे बने ये सोचने लग जाते हैं आते ही मार्केट में, राइट? तो ये गलत अप्रोच है। लॉजिकली सोचो भी आप, अगर आप 1 लाख को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे हो, राइट? अगर आपके पास 1 लाख है और इसको ही आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, इसको भी कभी प्रॉफिट करते हो कभी लॉस करते हो, तो फिर आप कंसिस्टेंटली बड़ा कैपिटल कैसे हैंडल करोगे? सॉरी, आप कंसिस्टेंटली बड़ा कैपिटल कैसे हैंडल करोगे? तो ये जो मिडिल वाला पार्ट है ना, ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना, ये पहले आपको सीखना पड़ेगा। आपको प्रोसेस में अपना इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, टाइम का इन्वेस्टमेंट, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट। स्किपिंग द स्किल बिल्डिंग फेज, ये वाला फेज जो, इसको अगर आप स्किप करते हो तो अल्टीमेटली आप अपना पिटफॉल या अपना डाउनफॉल आप खुद से क्रिएट कर रहे हो। जब आप ये स्किल बिल्डिंग सीख जाते हो, स्किल आ जाती है आपको, तो फिर अल्टीमेटली बड़ा कैपिटल, कितना ही बड़ा कैपिटल होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। बट नहीं सीखते हो तो फेलियर के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट? अब ये तो मैं समझा दिया कि ठीक है, ये हो सकता है आपको फिलोसफी जैसी लगे, तो हम लोग सिंपल बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं। अगर सपोज आपको चाहिए 1 लाख रुपए साल का, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन पर्पज से, अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए, राइट?
साल में आपको ट्रेडिंग से 1 लाख रुपए चाहिए, और आपने देखा कि आपका सेटअप 20% बना के देता है, रफली 20, 18, 19, 20, 25 जो भी है, ठीक है। तो अब आपको अगर 1 लाख चाहिए तो डेफिनेटली मैथ्स ये कहता है कि आपको 5 लाख कैपिटल तो लाना ही होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नहीं होगा कि 1 लाख रुपए लगा के मैं अचानक से 1 लाख रुपए बना भी लूं, जबकि मेरा सिस्टम सिर्फ 20% गेन देता है। ये पॉसिबल नहीं है, सिंपल मैथ है। इसका मतलब आपको 5 लाख रुपए तो चाहिए। अब 5 लाख हो सकते हैं किसी के पास स्टार्टिंग से हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को 50 लाख, यही किसी के लिए यही 5 लाख 50 लाख के बराबर होगा, किसी के लिए 50 लाख भी 5 लाख के बराबर होगा। उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। बट हम लोग एक फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज आपको 5 लाख चाहिए, तो ऑब्वियसली कैपिटल मैटर करता है। किसी के पास 5 लाख हो सकते हैं स्टार्टिंग में, किसी के पास नहीं हो सकते हैं, दैट इज नॉट इशू। बड़ा इशू वो नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली कैपिटल इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले आपको स्किल बना लो छोटे कैपिटल से, या जो भी आपके पास कैपिटल है उसके बाद कैपिटल स्केल अप करो, राइट। और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो ऑब्वियसली जो हार्ड ट्रूथ है, जो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, आपके पास अगर पैसे नहीं है, इफ यू डोंट हैव कैपिटल, आपको कैपिटल इकट्ठा करना पड़ेगा। प्राइमरी इनकम जो है, ट्रेडिंग तो बाद में आएगी ना। आपको ट्रेडिंग से पैसे तो बाद में आएंगे, पहले ट्रेडिंग में डालने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। फ्यूल अप करने के लिए आपको पैसे चाहिए। वो फ्यूल अप करने के लिए क्या तरीका है? सिंपल, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं जो आपको नहीं पता है। कुछ नया सीखो जिससे पैसे बन सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम देने से अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं तो वो करो, या फिर कोई अगर जॉब में स्विच अप कर सकते हो या फिर स्केल अप कर सकते हो तो वो करो, या फिर कोई साइड इनकम वाला कुछ सोचो। जहां से भी आपको प्राइमरी इनकम बढ़ा सकते हो वो बढ़ाओ। इनिशियल ईयर्स में, मैं ये बात कर रहा हूँ इनिशियल ईयर्स में, जब आपके पास पॉसिबिलिटी है, कि आपके पास टाइम है, एनर्जी है, उस समय आप टाइम वेस्ट करने के बदले अपने ट्रेडिंग इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो, अगर आपका गोल है ये तो, ठीक है। जब ये पैसे बनेंगे और उसको आप फ्यूल अप करोगे, तो अल्टीमेटली फिर जाके पैसे बनेंगे। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखो। ट्रेडिंग में आते हो आप और ये सोच के आते हो कितना पैसा बनेगा, कितना पैसा बनेगा, या फिर हाउ मच प्रॉफिट। तो ये सोच जो आता है ना लेके ही, ये गलत बात है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि आज आए और कल को अमीर बन गए। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हो चुके हैं, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो, या फिर आप अभी विजय केडिया की बात करो, उनका भी इंटरव्यू देखना, उन्होंने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग से पैसे बनाए हैं, राइट। बट धीरे धीरे करके उन्होंने कैपिटल बिल्डअप किया, इन्वेस्टमेंट किया, कंपनियों में इन्वेस्ट किया, कंपनी ऑफिस खोला, अपना कुछ बिजनेस खोला। जैसे कि आपको रामदेव अग्रवाल के पास अगर आप देखो, जिनका मोतीलाल ओसवाल है, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और बिजनेस से पैसे बनाते गए और उसके बाद इन्वेस्ट करते गए। इनिशियली ट्रेडिंग से भी किया, बट ट्रेडिंग में भी छोटे कैपिटल से किया, बड़ा रिस्क लिया। तो हो सकता है कि वो सक्सेसफुल हो गए, आप ना हो पाए। तो इसलिए हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको ट्रेडिंग को एक मल्टीप्लायर की तरह लेना होगा, एडिशन की तरह लेना होगा। यानी आपका कुछ इनकम होगा, राइट। उस इनकम को आपको बढ़ाना होगा, उसको ट्रेडिंग में डालकर उससे मल्टीप्लाई करना होगा। प्राइमरी जॉब हो, कोई नया स्किल से पैसे बने, कोई साइड हसल से पैसे बने, सारे पैसे को आप डालते हो जब हो, सारे मतलब कि जो भी आपको लगता है डालना चाहिए, तब जाके जब ट्रेडिंग में उसको डालते हो, तो फिर वेल्थ जनरेशन होगा। ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो फिर जाके वेल्थ क्रिएट होता है, राइट। ट्रेडिंग कोई ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट। ये याद रखना हमेशा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, याद रखो, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो मल्टीप्लाई किस चीज करोगे? जीरो को जब भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा ना। ये बात हमेशा याद रखना। जीरो को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको इनकम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं स्मॉल कैपिटल। सपोज हमने ये समझ लिया कि ठीक है, हमें इनकम बढ़ाना है, बट हमने स्टार्ट करना है 20,000 रुपए से, 1 लाख रुपए, जो भी आपके पास है। तो छोटे ट्रेडर स्टार्ट करते हैं अपने 20 लाख रुपए, 20 हजार रुपए से। बट यहाँ पर गलती क्या करते हैं बहुत सारे ट्रेडर्स जो स्टार्ट करते हैं, वो क्या गलती करते हैं? कैपिटल तो छोटा रखते हैं, राइट। कैपिटल छोटा रहता है उनके पास, बट एक्सपेक्टेशन जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। कैपिटल आपके पास लिमिटेड है, चाहे वो 1 लाख रुपए हो, राइट, जैसा मैंने बताया, चाहे वो 1 लाख रुपए हो, या फिर 20 हजार रुपए हो, या फिर 50 लाख रुपए, जो भी आपके लिए स्मॉल कैपिटल है। कैपिटल तो स्मॉल लेके आते हो आप, बट आपके एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं? बहुत ज्यादा, कि मैं अब 1 लाख 20 हजार से 1 लाख कर लूंगा। और इसके कारण से क्या करते हो आप? रूल्स ब्रेक करते हो, हाई रिस्क लेते हो, किसी को देख के चलो वो पैसे बना, मैं भी पैसे बना लूंगा, या अलग तरीका कुछ यूज करते हो, ओवर ट्रेड करते हो, बहुत सारी गलतियां करते हो, और अल्टीमेटली ट्रैप में फंसते चले जाते हो। क्या होता है गलती? एक्सपेक्टेशन, कि मैं 20 हजार से 1 लाख रुपए तुरंत बना लूंगा, या फिर 1 लाख से 5 लाख तुरंत बना लूंगा। इस चक्कर में गलतियां करते हैं हम लोग, और एंड में क्या रिजल्ट होता है? लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, और अल्टीमेटली कई बार कई सारे लोगों के अकाउंट तक ब्लो अप हो जाते हैं, यानी जीरो। वो पैसा जीरो कर, कई बार आप इंटरव्यू वगैरह में सुनते होंगे कि लोगों ने अपने पैसे सारे अकाउंट ब्लो अप कर दिया, फिर पैसे जीरो कर लिए, उसके बाद वापस से पैसे इकट्ठे किए। अल्टीमेटली क्या हुआ? प्राइमरी इनकम उनको लाना पड़ा ना फिर से। ऐसा तो नहीं है कि पैसे आपको कहीं रास्ते पर मिलेंगे। इसलिए जब भी आप कॉन्फिडेंस लूज करते हो इस तरह से, तो प्रॉब्लम इज नेवर इन द सिस्टम, इट वाज द एक्सपेक्टेशन। आप सही सेटअप पे काम कर रहे हो सकता है, बट आपको ये उम्मीद है, ये सेटअप तो 20% देने वाला है, बट आपको लगता है कि नहीं, मैं 1 लाख लेके आऊं और मैं 5 लाख करके जाऊंगा इससे। यहाँ पर आप गलती करते हो, समझ गए? याद रखो हमेशा, आपको एक बड़ा 100% विनर जरूरी नहीं है। हर एक को मल्टी बैगर होना जरूरी नहीं है, तभी पैसे बने। अगर कोई मल्टी बैगर नहीं ले पाता, तो फिर वो नुकसान करेगा, या फिर
अच्छा नहीं कर रहा, नहीं। हो सकता है एक लॉटरी से या लकीली आपको एक 60% का ट्रेड या 100% का ट्रेड मिल जाए, बट प्रोसेस ऑफ रिपीटेड स्मॉल विन, आपको बार बार कंसिस्टेंटली अगर आप पैसे बना रहे हो छोटे छोटे ट्रेड्स में भी, तो आप सिंपल मैथमेटिक्स से अगर 3 ट्रेड में आपने एक बार 20% बनाया, यानी 1 लाख को 1,20,000 किया, फिर से यहाँ पे 144 किया, फिर से यहाँ पे 173 होगा, ठीक है, इस तरह से बढ़ेगा 20% बढ़ेगा रफली, यानी आपने 3 बार 20% अगर कमाया तो 73% बढ़ा आपका, राइट। एक लॉटरी वाला ट्रेड जो कि 60% आपको हो सकता है ना मिले, 60% के वेट के चक्कर में होता है 40% पे जाए और वापस से जीरो हो जाए, बट 20% आप प्रॉफिट बुक करते हो, फिर अगला ट्रेड पे जाते हो, वहां पे 20%, अगर आप अपने कैपिटल को इस तरह से चर्न कर पाते हो तो आपको 73% बनते हैं, या फिर 10% वाला कैपिटल, 10% वाला ट्रेड जो कि इजी है, इसको कैप्चर करना है, फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं, 10 से 15% का ट्रेड कैप्चर करना, अगर आप थोड़ा भी स्किलफुल हो गए तो बहुत ईजी होगा आपके लिए। अगर आप वो भी करते हो 6 ट्रेड में बैक टू बैक, तो आपके 77% बनते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल विंस जो होते हैं वो बड़े लॉटरी ट्रेड को हमेशा ही बीट करते हैं, प्रोसेस ऑलवेज बीट्स एक्साइटमेंट, याद रखना। प्रोसेस जो आपका है वो एक्साइटमेंट वाले ट्रेड्स होते हैं, मल्टी बैगर वाले हो गए या बड़ा रिस्क वाले, उसको हमेशा ही बीट करेगा। तो कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना, जो भी शॉर्टकट आपको बताता है या फिर आपको लगता है, शॉर्टकट को अवॉइड करो, कोई भी शॉर्टकट से बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना पाता, और अगर बनाता है तो बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता है, इस चीज को याद रखना। जैसा मैंने अभी बताया 15-20% वाले ट्रेड कैप्चर करना आसान है एज कम्पेयर टू 100% 200 वाले, इसलिए हमेशा याद रखो प्रोसेस पे ध्यान देना है, एक्साइटमेंट पे नहीं। ऐसा काम करना, ऐसे सेटअप चाहिए, ऐसे सेटअप्स आपको चाहिए जो कि क्लीन हो, सॉरी, जो कि क्लीन हो और रिपीटेबल हो, ऐसे सेटअप्स आपको चाहिए, राइट। इस पे फोकस करो। अब बात करते हैं, हम लोग वीडियो कंक्लूजन की तरफ बढ़ चुके हैं, अभी आपको हो सकता है अभी तक आपको वीडियो कुछ ना कुछ काम का लगा, कुछ सीखने का लगा हो, तो हम लोग कंक्लूड करेंगे किस चीज से, ये समझ के, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्किल बनाना है, जैसे मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे आ जाएंगे, आज नहीं तो लेट से आएंगे, मार्क विनर बनने को 6 साल लगे, आपको हो सकता है 5 साल लगे, या हो सकता है आपको 8 साल लगे, 10 साल लगे, बट जब पैसे आएंगे, जब आप स्किलफुल होगे तभी पैसे आएंगे, वरना पैसे आएंगे भी ना तो आप उसको जीरो कर लोगे, तो अल्टीमेटली नेट पैसा नहीं बना। इसलिए फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग। उसके बाद साथ साथ अगर पैसे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फीड द मल्टीप्लायर, पैसे बढ़ाओ, और साथ में प्रोसेस रिपीट करने वाला ऐसा ऐसा कुछ प्रोसेस फाइंड आउट करो जहां पे वो रिपीटेबल हो और क्लीन सेटअप हो, जहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, और रिपीटेबल हो लॉन्ग टर्म के लिए। सपोज आपको एक सेटअप मिला जहाँ पे 20%, 30%, 15% बनते हैं, इस प्रोसेस को इंप्रूव करते जाओ, बिल्डअप करते जाओ, और लॉन्ग टर्म में इसको काम करो, अल्टीमेटली बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। इस चीज पे ध्यान देना है, हमें जो मैंने आपको अभी बताया है, इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, राइट। एक चीज और, आप अपने आसपास देखते हो किसी के पास, इस वीडियो को देखने वालों में ही किसी के पास 50 लाख कैपिटल होंगे, किसी के पास 50,000 होगा, किसी के पास 5 करोड़ कैपिटल भी हो सकता है, इस वीडियो को देखने वाला। जिसके पास 5 करोड़ है या 1 करोड़ है, वो भी इसी टेंशन में, काश एक बुल मार्केट में जैसे अभी रन अप हो रहा है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए भी कम पड़ गए होंगे, और आपके लिए 5 लाख रुपए भी कम पड़ गए होंगे। तो दोनों के साथ यही इशू है, कैपिटल कभी भी ज्यादा नहीं लगता। अगर एक बुल मार्केट में आप बैठे हो तो आपके पास 500 करोड़ भी होंगे ना, तो आपको लगेगा कि कम है, और पैसे होते, काश और पैसे होते, मैं और पैसे बना पाता। एक बियर मार्केट में बैठे हो तो आप अगर पैसे लगा के रखे हो तो इस वक्त सोचते हैं कि काश पैसे नहीं होते तो मैं नहीं लगाता, इससे अच्छा पैसे बच तो गए होते, बेकार ही एफडी से निकाल लिया, बेकार ही किसी और से ले लिया। तो ये सब चीजें प्रोसेस पे और समय पे डिपेंडेंट होती है, इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हो जिसको कैपिटल की दिक्कत है। जो आपसे 10 गुना कैपिटल लेके बैठा है उसको भी कैपिटल कम लग रहा है, जो आपसे 100 गुना कैपिटल लेके बैठा है उसको भी कैपिटल कम लग रहा है, राइट। सो दिस वॉज इट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मोटिवेट डिमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होना है, छोटे कैपिटल से काम करते रहना है, स्किल बिल्ड करो, मैंने बोला आपको, स्किल बिल्ड करो, इनकम बढ़ाओ, राइट, और साथ में प्रोसेस फॉलो करते रहो, आप अकेले नहीं हो। तो आई होप अगर आज की वीडियो ने आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया तो लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जिनको कुछ काम का लगे ये वीडियो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग कुछ भी मतलब बेकार की बातें या फिर अननेसेसरी जो क्लिक बेट वाले काम होते हैं वो नहीं करते, कि 50,000 रुपए लाओ और 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए बना के जाओ, नहीं। हम लोग जो एक्चुअल सॉलिड प्रोसेस की बात करते हैं, कोई शॉर्टकट की बात नहीं करते, जो कुछ आपके काम की होगी सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मैंने खुद भी अप्लाई किया है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।